हेलो एंड वेलकम टू द कोडिंग बाइट्स। आई एम अभिषेक परमार। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने समझा व्हाट इज स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम कॉमन लूप्स। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट एग्जांपल। सो इस फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं i एंड n। n is the user input and I is the variable used to iterate over the loop, and both of these variables will take constant space. तो यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू 1 से एंड हर आइट्रेशन के बाद i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी एंड दिस लूप विल इटरेट टिल i लेस देन n। सो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो इस फॉर लूप में तीन वेरिएबल्स यूज हुए हैं i, n एंड c। n इज यूजर इनपुट, i इज अगेन द वेरिएबल यूज टू आइट्रेट and c is a constant, and these all variables will take constant space in memory. So let's assume the value of n is 33 and c is 2. So first iteration में i की value होगी 1 and in the second iteration it will become 1 into 2, that is 2. And similarly third iteration में again 2 से multiply होगा, it will become 4 and fourth iteration 2 into 4 which is 8 and so on. इस तरह हर iteration में i का 2 से multiplication होगा and इसी तरीके से हमारा loop चलता जाएगा। So for n is equals to 33, we will have values like 1, 2, 4, 8 and so on till 32. जैसे ही 33 वैल्यू होगी, this loop will stop. So in general, we can see a pattern 1, c, c square, c cube and so on till c to the power k minus 1, where k is the number of iterations. So ये loop कब तक चलेगा? c to the power k minus 1 less than n. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. So we can take log on both sides. So it will become k minus 1 less than log of n. अब हम चाहें तो 1 को दूसरे साइड लेके जा सकते हैं, इससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी log of n plus 1. अब जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं. सो उस केस में हमारे k की वैल्यू हो गई log of n. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एग्जाम्पल इज big O of log of n. आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट, सो अगर आपको ये समझ में ना आए सो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स. अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ. सो यहाँ पे i की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से एंड दिस लूप विल अगेन आइटरेट टिल i लेस देन n. सो इन द फर्स्ट आइटरेशन i विल बी 2, then in the second iteration we will calculate i to the power c. So let's assume c is 2 here, so i will become 2 to the power 2 which is 4. Now in the third iteration it will become 4 to the power 2 which is 16 and so on. अब हम इस पूरे सीरीज को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 to the power 2 then 2 to the power whole power 2 and so on till n, which is basically same as the previous series. So यहाँ पे लास्ट टर्म होगी 2 to the power c to the power k minus 1. तो हमारी कंडीशन क्या थी? i less than n. That means हम लिख सकते हैं 2 to the power c to the power k minus 1 less than n. This will be our condition for loop. तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था. तो हम यहाँ पे दोनों साइड log ले सकते हैं. अब अगेन हम एक बार और log ले सकते हैं जिससे ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा. So in that case k minus 1 will be less than log of n. अब हम चाहें तो 1 को दूसरे साइड ले जा सकते हैं और we can simply ignore it because टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम कांस्टेंट मैटर नहीं करते हैं. सो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई big O of log of n. Now let's see one more example. अब यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स हैं और हमें इन तीनों लूप्स की इंडिविजुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है. देन हमको डिसाइड करना है अगर ये तीनों लूप एक साथ आते हैं तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है. सो फर्स्ट लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O of n which is the first example of this video. एंड देन सेकंड फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O of log of n which is the second example of this video itself. थर्ड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इज इट big O of n? द आंसर इज नो. यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो, 1000 हो या 10,000 हो, हर केस में ये लूप सिर्फ 99 टाइम्स ही आइटरेट करेगा. अब हमें तीनों लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द कंबाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल दीज 3 लूप्स कंबाइंड. सो जब भी ऐसा कोई केस आता है जहां पे आपको मल्टीपल लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, उस केस में आपको 2 चीजें याद रखनी है. ऑलवेज इग्नोर द कॉन्स्टेंट्स एंड डू नॉट कंसिडर द लोअर ऑर्डर टर्म. सो तीनों लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इस तरीके से लिख सकते हैं big O of n प्लस big O of log n प्लस big O of 1. ये हमारे लास्ट लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिकॉज इट इज आइटरेटिंग कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n. तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में लोअर ऑर्डर टर्म क्या होगी? सो इट विल बी big O of 1. सो हम इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं. अब हमारे पास 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बची big O of n एंड big O of log n. अब इन दोनों में जब भी ऐसा कोई केस आता है सो जो भी एल्गोरिदम log of n टाइम में चलता है इट विल टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू द big O of n.
सो इस केस में हम log ऑफ n को इग्नोर कर सकते हैं और हमारा जो कंबाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बन जाएगा big O ऑफ n। अब ये एक टेबल है, इसको देख के आप समझ सकते हैं किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास big O ऑफ n और log n है, then big O of log n will be more efficient as compared to the big O of n। इसी तरीके से log of n will take less time as compared to log of n। So ये चीजें आपको याद रखनी है एंड आई होप आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। So thanks for watching this video and I will see you in the next video।